Good morning, everyone, and once again I welcome you all to this brand new series of GK Today, जिसमें हम 35,000 प्लस GS क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। कोई अगर यहाँ पे नया है तो उसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वो जाके वहाँ पे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन वाला वो देख ले कि किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। और आज ये फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये सारा सब्जेक्ट था, ये मैंने कल आपको बताया था कि इसको हमने 10 तरह के सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है और सबसे पहले हमने यहाँ पे पिक किया है एंशिएंट हिस्ट्री को। तो एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 40 लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसमें आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम प्री हिस्ट्री इंडिया देखेंगे, मतलब किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है बेसिकली, उसको हम समझेंगे। फाइन, तो ये वाला फर्स्ट चैप्टर आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस सीरीज सो मच, और बहुत अच्छा फीडबैक रहा आपका कल के लेक्चर पे। आई होप कि आप लोग रोज़ इसी तरह अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है। वो पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हम और कितना अच्छा कंटेंट और लेक्चर आपको प्रोवाइड करें। फाइन, तो अब डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आप ये स्टैटिक भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, और डेली हम लोग एक एक लेक्चर या फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो दो दो लेक्चर भी इसको कर सकते हैं। जिस तरह भी पॉसिबल होगा हम लोग इसको एज फास्ट एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में स्कोर अच्छे आ सकें जीएस और जीए के पोर्शन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इधर क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहूँगी प्री हिस्टोरिक इंडिया का। तो हमारी जो प्री हिस्टोरिक एज है इसको हमने 5 एजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है पेलियोलिथिक एज। अभी क्या है इसमें ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एजेस के जो नाम है वो यहाँ पे लिख रही हूँ। सेकेंड इसमें है मेसोलिथिक एज, और उसके बाद फिर थर्ड है न्यूलिथिक एज। ज़्यादातर ब्रॉडर कैटेगरीज में अगर देखें तो ये 3 ही एज मानी जाती है, लेकिन चौथा भी इसमें आता है। चौथा है इसमें चैल्कोलिथिक एज, और फिर लास्ट एक और है जिसका नाम है आयरन एज। तो ब्रॉडर टर्म्स में प्री हिस्टोरिक एज को हम 5 इस तरह से सब डिवीजन करके पढ़ते हैं। और चलिए अब एक बार डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है पेलियोलिथिक एज। पेलियो मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब है स्टोन। ठीक है, इसका मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज, और इसका जो एग्जैक्ट डिवीजन है टाइम का वो किसी को भी नहीं मालूम है। रफली इसमें बात की जाती है, जैसे पेलियोलिथिक एज जो है इसमें रफली बात करते हैं कि 5 लाख टू 10,000 BCE को हम कहते हैं पेलियोलिथिक एज। ठीक है, इसी तरह जो मेसोलिथिक एज है इसको हम कहते हैं कि 10,000 से लेके 6,000 बिफोर कॉमन एरा तक रहता है। फिर न्यूलिथिक की बात करें तो ये 6,000 से लेके 1,000 BCE तक रहता है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डिवीजन है ये किसी को नहीं मालूम है, और ये आपसे कभी भी पूछा भी नहीं जाएगा, ये बस समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ओल्ड स्टोन एज में क्या होता था। सबसे पहले जो अर्थ थी वो पूरी तरीके से आइस से कवर्ड थी। ठीक है, कहीं पे कोई भी लाइफ का नामो निशान नहीं था, और पूरी अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ रहती थी। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा और अर्थ गर्म होने लगी, उसकी वजह से लाइफ अर्थ पे सस्टेन होने लगी। ठीक है, तो उसके बाद बहुत बाद में जब ह्यूमंस डेवलप हो गए, तो जो बेसिक ह्यूमंस थे, मतलब ओल्ड स्टोन एज में भी अगर हम बहुत लास्ट में जाएं, ऑलमोस्ट हाफ पेलियोलिथिक एरा बीतने के बाद, तो यहाँ पे ह्यूमंस इवॉल्व हो चुके थे, और ये सिर्फ और सिर्फ हंटर एंड गैदरर्स थे, मतलब फूड गैदरर्स आप कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करते थे। इसमें हाउस, पॉटरी, एग्रीकल्चर, ये सब की बिल्कुल भी नॉलेज किसी को नहीं थी। सिर्फ इनका काम था अपना पेट भरना और बस जिंदा रहना। ये हो गई हमारी पेलियोलिथिक एज। ओके, सेकंड बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। ये हमारा सेकंड एज ग्रुप है, और मेसो का मतलब होता है मिडल। ठीक है, मतलब इन तीनों में ये मिडल में आता है, तो इसका नाम है मिडल स्टोन एज। फाइन, और मेसोलिथिक एज के फीचर्स क्या हैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मेसोलिथिक में लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हंटर एंड गैदरर इसमें भी हुआ करते थे। फिर थोड़ा थोड़ा फिशिंग के बारे में ये लोग जानने लगे। ठीक है, जाहिर सी बात है नदियों के पास इनके घर होते थे पानी वानी पीने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे मछलियाँ भी रहती हैं, उनको खा सकते हैं, तो फिशिंग की प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है, और जो लेटर हाफ है मेसोलिथिक एरा में, उसमें जो है डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर वगैरह भी स्टार्ट हो गया था। और ये किस तरह से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हमने कल बात करी थी कि किस तरह से इन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पहला एनिमल है जो इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था, मतलब पाला था, वो कौन सा था? वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ठीक है, और इसके अलावा ये शीप पालते थे, गोट पालते थे, एट्सेट्रा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मेसोलिथिक का है कि ये माइक्रोलिथ्स का यूज़ करते थे। अब ये क्या भला है? पेलियोलिथिक में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई,
इसमें फॉर एग्जांपल इनको हंटिंग करनी है, किसी जानवर को मार के खाना है, तो ये कोई भी पत्थर उठा के उसको मारते थे और मारने के बाद वो गिर गया या फिर घायल हो गया तो उसी स्टोन से ये इसको फिर खोलते थे, फाड़ते थे, क्योंकि इनके पास कोई चाकू वाकू तो था नहीं, तलवार चाकू ये सारी चीज़ें, तो उसी स्टोन की हेल्प से कोशिश करते थे उसको फाड़ने की, खाने पीने की, ये सब चीज़ें। इनके हर काम उसी स्टोन से होते थे, राइट। फिर मेसोलिथिक में आके थोड़ा सा ये एडवांस हो जाते हैं और माइक्रोलिथ एक तरह का स्टोन स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हैं। ये मतलब ऐसे स्टोन यूज़ करने लगे जिनका एक पर्टिकुलर शेप होता था, लाइक यहाँ पे थोड़ी धार बना के, छोटे पत्थर को लेके बड़े पत्थर पे घिस के यहाँ पे थोड़ी सी धार बना के उसका यूज़ करते थे, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि अगर धार रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से आप कट कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं ईजिली। तो याद रखिएगा कि मेसोलिथिक का एक स्पेशल फीचर है ये माइक्रोलिथ। और साथ ही इस एरा में लोग कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे। कपड़े भी कैसे? एनिमल की स्किन के, मतलब किसी एनिमल को फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मार गिराया, उसको खा पी लिया, फिर जो उसकी स्किन बची हुई है उससे ये कपड़े बना के पहनने लग गए, ठीक है। और फिर थर्ड एरा है हमारा न्यूलिथिक का। न्यूलिथिक में फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, लाइक एग्रीकल्चर, पॉटरी। पॉटरी की ज़रूरत अच्छा क्यों पड़ी? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट किया तो एक जगह परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे रहने लगे थे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल किसी साल में ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ उगाया, अब ये सारा एक साथ तो खा नहीं सकते हैं, अब उसको स्टोर करने के लिए इनको कोई सामान चाहिए, तो यहाँ से पॉटरी जनरेट होती है कि इन्होंने मटके वगैरह बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हाउसिंग और सेटल्ड लाइफ वगैरह का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है, फाइन। तो न्यूलिथिक एरा जो है ये सबसे मॉडर्न एरा है इन सारे एज में। उसके बाद फोर्थ है चाल्कोलिथिक एज, जिसमें कॉपर की डिस्कवरी हो जाती है, और आयरन एज में ऑब्वियसली आयरन की डिस्कवरी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू कि प्री हिस्टोरिक इंडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आगे आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे इसी चीज़ों से रिलेटेड होंगे, और ज़्यादातर इनमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई साइट इंपॉर्टेंट है तो प्रेजेंट डे ये कहाँ पे है, या फिर ये पेलियोलिथिक की साइट है, या फिर मेसोलिथिक की, या फिर न्यूलिथिक की, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, साथ ही कुछ और भी क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं जो एग्जाम में आगे पूछे जाने की प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अब बहुत ईजी लगेगा इतना समझाने के बाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं और उनको धड़ाधड़ करके उड़ाते हैं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाहिर सी बात है रटनी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई साइट है वो कहाँ पे लाई करती है, तो इनका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इनके लिए आप मैप खोल के नहीं बैठ जाएंगे। तो सिंपली बस जो भी साइट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा आप 4-5 मिनट पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। इसमें से फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री हम किसको कहते हैं आपको ये बताना है। तो ये है रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये माने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। अब इसमें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ पैदा हुए सब चीज़ें कभी भी नहीं पूछी जाएंगी आपसे, बस आपको ये याद रखना है कि इंडियन प्री हिस्ट्री के फादर कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनका नाम बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेक्चर एक साथ कर रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन है तो कोशिश करिएगा उनको उसी दिन पूरा याद करने की। ऐसा नहीं कि कंपाइल करते चले गए सारा काम, 5-6 लेक्चर इकट्ठा हो गए फिर पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, आज लेक्चर देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो आज आप पढ़ रहे हैं उसको तुरंत प्रिपेयर करते हुए मेरे साथ ही चलिए। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद तुरंत एक बार और आप सारे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करिएगा, आई एम श्योर कि आपको याद हो जाएगा। और 5-10 लेक्चर हो जाने के बाद मैं किसी भी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट ले लूँगी, या फिर लेक्चर के बीच में कोई क्वेश्चन अगर मैंने पूछा तो उसका कमेंट में आपको जवाब लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे बस पढ़ाया जा रहा है, आपको याद भी रखना है पूरा ढंग से, ठीक है। इस पे भी हम फोकस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन पीपल। अरे भैया इतना ईजी क्वेश्चन, अभी जस्ट बात करी कि पेलियोलिथिक में जो लोग हैं वो सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करते थे, उनके पास कोई काम नहीं हुआ करता था। कौन सा उनको एसएससी या नीट का एग्जाम देना था जो वो पढ़ाई करते, चुपचाप बस वो मार के खाते थे, पेट भर के दिन भर लेटे रहते थे आराम से। तो हंटिंग जो है पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन पीपल का मेन ऑक्यूपेशन था। आई एम श्योर कि क्वेश्चन अब आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। थर्ड है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑल द पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। इसमें से कौन से साइट है जहाँ पे हमें पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक साइट्स एक साथ मिलते हैं सीक्वेंस में। तो यूजुअली ये बहुत कम होता है क्योंकि कहीं पे भी हमें सिर्फ या तो पेलियोलिथिक के कुछ फीचर्स मिलते हैं, कहीं पे सिर्फ मेसोलिथिक के मिलते हैं और कहीं पे सिर्फ न्यूलिथिक के। तो कौन सी जगह है जहाँ पे हमें तीनों के साइट्स मिले हैं, तो ये है बेलान वैली, ठीक है। बेलान वैली है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे हमें तीनों ही फेजेस से कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तो इनको याद रखिएगा बेलान वैली। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि बेलान वैली कौन से स्टेट में इंडिया के लाई करता है, आंसर इज वेरी इजी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, द गुफक्राल प्री हिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। गुफक्राल प्री हिस्टोरिक साइट
कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। तो ये लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर में, और यहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग्स के एविडेंस मिलते हैं। पिट ड्वेलिंग्स क्या है, मतलब कुछ अगर इन्हें सामान रखना है तो इन्होंने ज़मीन में गड्ढा खोदा और वहाँ पे सामान को रख दिया, ठीक है। तो इसके एविडेंस हमें जम्मू एंड कश्मीर से मिलते हैं। और ये किस तरह की साइट है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि न्यूलिथिक साइट है, मतलब मॉडर्न एरा की। जाहिर सी बात है जो पिट ड्वेलिंग है वो पेलियोलिथिक के लोग तो जानेंगे नहीं बिल्कुल भी, उनके पास इतना कुछ होता ही नहीं था कि वो ये सब करेंगे। और उसके बाद मेसोलिथिक की भी नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो न्यूलिथिक है ये मॉडर्न एरा हो जाता है इनके बीच में, और यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो जाहिर सी बात है जब कुछ आपके पास सामान है तभी आप उसको रखेंगे। पिट ड्वेलिंग में इनको रखने की जरूरत पड़ी क्योंकि इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज थी। तो याद रखिएगा न्यूलिथिक की साइट है। साथ ही आप कह सकते हैं कि चालकोलिथिक की भी साइट है, ठीक है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लेकिन न्यूलिथिक ही रहेगा। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट एविडेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर द ड्रिलिंग ऑफ टीथ इन अ लिविंग पर्सन वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स। तो किस साइट पे हमें ये एविडेंस मिला है कि एक जिंदा इंसान के अंदर आपने दांत में ड्रिलिंग करी है। कैन यू इमेजिन कि कितना पेन हुआ होगा। अभी प्रेजेंट में तो क्या होता है, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है बिफोर ड्रिलिंग ऑफ टीथ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। तो किसी इंसान का इन्होंने टीथ जो है ड्रिल किया था। तो ये हमें मिलता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है, ये बलूचिस्तान में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय आदमगढ़, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड। आदमगढ़। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो था ये सबसे पहले हमें आदमगढ़ साइट से मिलता है। आपसे पूछ रहे हैं कि आदमगढ़ कौन से स्टेट में लाई करता है, तो ये हमें मिलता है मध्य प्रदेश से। तो आदमगढ़ है यहाँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही जो अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है ये हमें एक और साइट से मिलता है जो कि है बगोर इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बगोर नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं। साथ ही आप ये भी जरूर याद रखिएगा कि बगोर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। तो इससे 2-3 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। लाइक सबसे पहला एविडेंस हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का कहाँ मिलता है। आदमगढ़ एक बहुत फेमस साइट है और ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। सिमिलरली हमें ऐसी एक और साइट मिलती है राजस्थान स्टेट में, बगोर में। फाइन। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पेलियोलिथिक साइट वॉज डिस्कवर्ड। तो इंडिया में पहली बार पेलियोलिथिक साइट हमें कहाँ से मिलती है, आपको ये बताना है। तो पहला एविडेंस स्टोन एज कल्चर का इंडिया के अंदर हमें मिलता है कर्नाटका स्टेट से, और यहाँ पे 1842 में इसको पाया गया था जब पॉलिश्ड स्टोन नाइफ्स मिली थी हमें और एरो हेड्स मिले थे यहाँ के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है याद रखना कि इंडिया में पहला पेलियोलिथिक साइट हमें मिलता है कर्नाटका स्टेट से। At which of the following sites largest variety of food grains in the Chalcolithic age has been found? तो मैंने आपको बताया कि न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर अपने चरम सीमा पे था, और जो इसके बाद ही चाल्कोलिथिक एज आता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि चाल्कोलिथिक एज में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स की वैरायटी हमें कहाँ देखने को मिली। तो ये है नवदा तोली, और ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में लाई करता है। नेक्स्ट है, एट विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स फर्स्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन हैज़ बीन फाउंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का तो आई थिंक ये फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार इस क्वेश्चन को इन्होंने घुमा घुमा के पूछा है। तो याद रखिएगा, कॉटन ग्रोइंग का सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है मेहरगढ़ से, जो कि है पाकिस्तान में। फाइन। हमेशा याद रखिएगा मेहरगढ़ आए नहीं कि आपको तुरंत याद आना चाहिए कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ एन एंशिएंट साइट जिसका नाम है दे मुरासी घुंडाई। आपसे पूछ रहे हैं कि ये साइट कहाँ पे लाई करती है। तो ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, और ये अफगानिस्तान के कंधार प्रोविंस में लाई करती है, और ये पहली प्री हिस्टोरिक साइट थी जिसको अफगानिस्तान में एक्सकवेट किया गया था। फाइन। अभी हमने पीछे इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इंडिया में पहली बार हमें प्री हिस्टोरिक साइट कहाँ पे मिली है, तो वो है कर्नाटका। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। दुनिया की पहली ऑयल पेंटिंग हमें कौन सी कंट्रीज से मिली है, तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बामिया केव्स में हमें मिली है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट डिफाइन द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। बहुत बार मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में कि न्यूलिथिक का मतलब ये है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, क्योंकि लोगों को एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस आने लगी थी। साथ ही इन्होंने डोमेस्टिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया था इस पीरियड में। जॉर्वे कल्चर, अ चाल्कोलिथिक कल्चर, वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जॉर्वे कल्चर जो कि चाल्कोलिथिक कल्चर है, आपको बताना है कि ये इंडिया में किस स्टेट से पहली बार डिस्कवर किया गया। तो ये स्टेट है महाराष्ट्र।
जॉर्वे एक विलेज है बेसिकली, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि गोदावरी रिवर के बैंक्स के पास सिचुएटेड है इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये पहली है जिसको एक्सकवेट किया गया था 1952-51 में अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर हसमुख, धीरज लाल एंड शांताराम बालचंद्र देव। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र, बस ऐसे रिलेट करके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द न्यूलिथिक साइट्स कुचाई एंड गुलबाई सासन आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो साइट हैं ये लाई करती हैं उड़ीसा स्टेट में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत रिसेंट में ये एक्सकवेट हुई हैं। फाइन, तो ये जो कुचाई है ये लाई करता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो दूसरा वाला गुलबाई सासन है ये लाई करता है ऑन द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर। दोनों ही साइट कहाँ पे हैं? उड़ीसा स्टेट में। Which among the following site has yielded the cultural remains from Neolithic to हड़प्पन era? आंसर हो जाएगा मेरगढ़। तो मेरगढ़ जो है ये ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर बेस्ड न्यूलिथिक सेटलमेंट में। और ऑल्दो ये एग्रीकल्चर सेटलमेंट है लेकिन इन्होंने स्टोन टूल्स का यूज़ किया था, इसीलिए इसको न्यूलिथिक एरा में रखा गया है। कहाँ पे है ये बोलान रिवर के पास लोकेटेड है जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारे इंडस की, एट द ईस्टर्न एज ऑफ द बलूचिस्तान प्लेट्यू इन पाकिस्तान। फाइन, तो यहाँ पे हमें कल्चरल रिमेन्स मिलते हैं फ्रॉम न्यूलिथिक टू हड़प्पन एरा। हड़प्पन एरा क्या है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरगढ़ से कौन सी बात आपको याद रखनी है, अभी पीछे बताया, कॉटन कल्टिवेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर पेंटेड रॉक शेल्टर्स बिलोंगिंग टू पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिलते हैं जो कि पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं? तो ये है भिमबेटका। भिमबेटका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भिमबेटका रॉक शेल्टर्स आर्कियोलॉजिकल साइट हैं सेंट्रल इंडिया में जो कि प्री हिस्टोरिक पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड को कवर करती हैं। तो पेंटेड रॉक शेल्टर्स हमें मिलते हैं भिमबेटका से। गियाक एंड कियारी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गियाक एंड कियारी लाई करते हैं लद्दाख में, और ये एग्जाम्पल्स हैं हमारी न्यूलिथिक साइट्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग एरा कम्युनिटीज रिप्रेजेंट द जॉर्वे कल्चर। अभी पीछे बात करी थी, जॉर्वे कल्चर एक चाल्कोलिथिक एरा का कल्चर है और मोस्टली ये स्प्रेड है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए इसी तरह से घुमा घुमा के आपसे पूछते हैं। अभी पीछे हमने जॉर्वे कल्चर पढ़ा था, वहाँ पे क्वेश्चन में इटसेल्फ लिखा था कि ये चाल्कोलिथिक एरा है, और अब यहाँ पे पूछ लिया कि किस तरह का एरा ये डिपिक्ट करता है। तो क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आप पढ़ चुके हैं बस इसी में घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा अगली बार। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एरिया अमरी कल्चर डेवलप्ड। अमरी कल्चर क्या है? ये अमरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंसेस में पाकिस्तान के, और ये फ्लॉरिश हुई थी ऑन द 4th and 3rd मिलेनिया BC। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करती हैं? ये लाई करती हैं सिंध एंड बलूचिस्तान में पाकिस्तान के। और अब लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया कि पेलियोलिथिक में कोई मेटल नहीं था, लोग स्टोन यूज़ कर रहे थे। मेसोलिथिक में भी स्टोन हम यूज़ कर रहे थे माइक्रोलिथ का, और नियोलिथिक में भी स्टोन ही यूज़ कर रहे थे, थोड़ा उसका मॉडिफाइड वर्जन। पहला जो मेटल हमने यूज़ किया वो चाल्कोलिथिक एज में किया, और कौन सा किया था? कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बार बस थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, आई एम श्योर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। और अब आप कोई भी एसएससी का पेपर उठा के प्री हिस्ट्री इंडिया के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको देख सकते हैं। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आई एम वेरी श्योर। तो इसी के साथ हम आज का अपना सेशन वाइंड अप करते हैं, और कल हम मिलेंगे जिसमें हम सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कल इसको हम कवर करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू ज़ैड सना साइनिंग ऑफ।